अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो मैं बोल दूं? तुम? हाँ। तुमको क्या पता है? हम सबके सामने की बातें हैं कुणाल, इनफैक्ट सबने नोटिस किया। क्या? यही कि कुणाल, मम्मी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ, तुमसे नाराज लगती है। यहां तक मुझे लगता है मम्मी किसी बात को लेकर टेंस है। इनफैक्ट मैंने किट्टू से भी कहा कि प्लीज मम्मी से बात कर, लेकिन मम्मी ने उससे भी कुछ बताने से मना कर। हम लोगों को भी अजीब लग रहा है, लेकिन प्लीज कुणाल, मम्मी की बात का बुरा मत मान। अमृत आंटी की बात का बुरा मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे थप्पड़ भी मार देना तब भी नहीं। But that's not the issue. मैं जानता हूं आंटी ना श्रद्धा को लेकर कुछ टेंशन में है। श्रद्धा? श्रद्धा को लेके? I mean श्रद्धा, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। यू नो, वो इतनी स्ट्रांग है, इतना कुछ बर्दाश्त किया है उन्होंने, इतनी मुश्किल दौर से गुजरी है ना, तो ऑब्वियसली अमृत आंटी को लेकर थोड़ी टेंशन में होगी। हाँ है ना वो। सॉरी कुणाल, मैं कुछ समझा नहीं। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे फिक्र है श्रद्धा की। मुझे भी। नो? अब हम चलें? तू यहाँ ये बात करने आया? यार वो मैं ये कह रहा था कि कुणाल, बहन वो मेरी है और परेशान तू हो रहा है। वो तू श्रद्धा की फिक्र मत कर, हम सब हैं उसके साथ, लेकिन इस वक्त मुझे श्रद्धा की नहीं, तेरी फिक्र हो रही है। चल। कुणाल जल्दी चल यार। आ रहा हूं। कुणाल, आजकल तू बहुत बौखलाया ऐसा रहता है, बात बात पर मेरे घर भाग के आ जाता है। और कुणाल, यहां तक मेरा कैसे? मुझे उसकी वजह पता। क्या? तू शादी के नाम से बौखलाया हुआ है। अरे यार, तुझे शादी से प्रॉब्लम क्या है? सबको हैरान परेशान किया हुआ है तू। वहां किट्टू परेशान है, घर में तेरे मम्मी पापा परेशान है। छोड़ो यार। नहीं, आज तो मैं नहीं छोड़ूं। चल अब। अरे क्या के बच्चे, चलना यार। लेकिन आनंद, हम जहां कर रहे हैं। तू अपनी बहन की तरह बहुत सवाल पूछता है। चल चुपचाप बैठ जा। आपने आज क्या क्या किया? अच्छा जी, तो रोज मैं जो सवाल तुमसे पूछती हूँ, आज तुम वो मुझसे पूछ रहे हो। आपका ही तो बेटा हूँ, जो आप कहोगी मुझसे वही तो मैं आपसे कहूँगा। आपको बच्चों को डांटने में बहुत मजा आया होगा। नहीं, हमने बहुत मजे किए, अल्फाबेट सीखे, उनके साउंड्स को समझे। ना आसान पढ़ाया आपने। उनके लिए आसान नहीं है ना, उनको तो समझाना पड़ता है। मैंने तो जोक्स बना बना के समझा दिए उन्हें। अरे ध्यान से। आपको पता है नानू, आज मम्मा ने बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेली थी, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, क्यों बेटा, पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छे बच्चे हैं पापा। Good. बच्चों ने मम्मा को सॉन्ग सुनाया।
चल बेटा, नानी वेट कर रही है, आ जाओ। अरे पुत्र, तू जीता रहा सही बना। जीता रहा। अंदर आओ। ओए जग्गी, पानी तो लाना। आओ बैठो। वैसे बताओ शेरगिल साहब कैसे हैं? पापा बिल्कुल बढ़िया आंटी। बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आंटी ये बताओ जस का है? अरे पुत्र, वो तो घर पे नहीं है, कुछ काम था क्या? वही समझ लीजिए। ओए पुत्र, तू खड़ा क्यों? तू बैठ। अरे कुणाल, आना यार, वहां क्यों खड़ा है? कम सिट। आना यार, बैठ। आंटी, वो आप जस की शादी कब कर रही हैं? अरे पुत्र, वही तो, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? और एक रिश्ता बहुत अच्छा आया, अच्छा घर घराना सब कुछ था, लेकिन अपनी जस साफ इनकार कर दिया। कहा ये लड़का मेरे टाइप का नहीं। आजकल के बच्चों में ना पता नहीं क्या है, मेरा टाइप, मिस्टर राइट। हाँ ठीक ही तो है आंटी जी, है ना? बिल्कुल सही कह रहा है आंटी ये। अब देखिए आंटी, अब जस को मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है उसके लिए कौन सा लड़का ठीक रहेगा। वही लड़का आंटी जो उसके टाइप का हो। हाँ, तो लड़का मिल जाए तो बता देना, तुरंत मिलवा देते हैं उसे। उसी लिए तो आया था आंटी, आप ही देख लो। ये है कुणाल, मेरा साला। जस के लिए परफेक्ट मैच आंटी, मिस्टर राइट। पुत्र, तो कमाता कितना है? आंटी आप उसकी चिंता मत कीजिए ना। अब ये अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहां पे इसने काम भी किया था, और आपको पता है वहां पे ना बहुत बड़ा ज्वेलरी का ब्रांड खड़ा करने वाला है ये। वैसे तुम पुत्र जस से तो मिल चुके होगे ना? हाँ आंटी, अब जस की बात ना बाद में, आप बताइए कैसा लगा हमारा लड़का? बहुत सोना है। एक्चुअली बात ये है आंटी, अरे यार दरअसल कुणाल, तू शर्मा क्यों रहा है? अब आंटी आपको पता है दोनों की सोच भी एक जैसी और समझदारी का लेवल, वाह, सेम टू सेम आंटी। वो भी टॉपर थी, ये भी टॉपर था, वो भी शादी से भाग रही थी, ये भी शादी से भाग रहा था अब तक। अच्छा भाई, तू ये बता कि तू शादी से क्यों भाग रहा है? वो दरअसल बात, अरे आंटी जस जो नहीं मिली अभी तक। अच्छा आनंद, सी क्या हड़बड़ी है? बिल्कुल सही कहा पुत्र, बिल्कुल सही कहा भाई। शादी ब्याह के मामले में मैं भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती। एग्जैक्टली यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ आंटी। शादी तो तू जज से ही करेगा ना। हाँ, इसीलिए तो लाया इसे यहाँ आंटी। मेरी बात सुनिए, दरअसल बात ये है, जरा नाश्ता वाश्ता लाना। हाँ, भाई अच्छा किया जो तू सीधे इसको यहाँ ले आया, इसी बहाने इससे मुलाकात भी हो गई और थोड़ी बातें शातें भी हो गई। अब ये बता कि तू कमाता कितना है? आंटी आपको बोला ना, बहुत कमाता है आंटी, बहुत ज्यादा, मुझसे तो कहीं ज्यादा। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी आंटी ये है कि जस को ना ये अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा। और भाई बहन कितने हो? अरे आंटी, ये और किट्टू, दो छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। मैं बोल सकता हूँ। हाँ, पर मैं भी तो बोल ही रहा हूँ ना। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। अब देख, तेरी नसीब में तेरी बीवी अच्छे घराने से आई, अब उसी घराने में हमारी जस भी जाएगी। कितना अच्छा है। बस एक बात पूछना, हमारी बेटी की नौकरी से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? क्योंकि वो तो नौकरी नहीं छोड़ने वाली। हाँ मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, मुझे पता है कि वो खाना पकाती है या नहीं। देखा, हाँ, वो खाना नहीं बनाएगी, वो सारा काम तुझे ही करना होगा। और अगर नहीं आता है तो शादी तक सीख लो। और वैसे भी कौन सा मुश्किल है आजकल। हाँ? आजकल तो जगह जगह पे कुकिंग क्लासेस खुले हुए हैं, वहां जाके सीख लेना। कुकिंग क्लास? मैं अब तो तुम्हारे घर वालों से मिलना ही पड़ेगा। अरे पुत्र, पानी पानी। नहीं आनंद, लो पुत्र, हाँ जी। आंटी अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, मुंह तो मीठा करते जा। हाँ?
आनंद तुम खाओ ना, तुम मिठाई खाओ, मैं चलता हूँ, है ना? हाँ, वैसे आंटी बात तो हो चुकी है, अब ऐसा करते हैं कुणाल को जज से मिलवा देते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, जज इसके लिए मना थोड़ी ना करेगी। और अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, क्यों, है ना? ऑफ कोर्स। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ पुत्र जा। अच्छा आंटी, किट्टू का है? हाँ किट्टू। आनंद, कुणाल भैया के साथ मीटिंग कैसी रही? ठीक। क्या कहा उन्होंने? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ ना, अभी काम में थोड़ा फंसा हूँ। ठीक है बाय बाय। वैसे आंटी लड़का कैसा लगा? बहुत अच्छा और बहुत शरीफ। अब एक काम कर, जैसे तुमने मुझे मिलाया ना इस लड़के से, वैसे ही अपनी जज को भी मिला देना इससे। डोंट वरी आंटी, उसे भी मिलवा। ये लो पहले, और मैं लड्डू लेके चलता हूँ। भाई साहब, ये तो गलत हिसाब लिखा है आपने, इसमें आपने 80 रुपए ज्यादा जोड़ दिए हैं। ये नहीं मैडम, सही है, हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होती है, हम सच कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। क्या हुआ? मैडम आपने 100 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। पता है भाई साहब, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मांग लीजिए ना, क्यों हिसाब में गड़बड़ी मत किया कर, भरोसा उठ जाता है। सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। ठीक है, जाइए। हेलो मदर ट्रीजा। अरे दीदी, आप आ गई। कैसा रहा स्कूल में आपका पहला दिन? बहुत अच्छा, लेकिन ये जो तुमने धोबी को सीखती है ना, ये मुझे भी जरा सिखा दो, तुम्हें बहुत काम आएगी। क्यों, बच्चे बहुत शैतान है? नहीं, वो तो बहुत अच्छे, और बच्चों की शैतानी तो बहुत मासूम होती। तो प्रिंसिपल? नहीं, वो भी बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा दीदी बताइए तो सही, बच्चों ने ठीक से पढ़ाई तो की ना? आपकी बात सुन तो रहे थे या एवं ही? हाँ किट्टू, बहुत अच्छे। अब मैं थोड़ी सी सांस ले लूं? सॉरी सॉरी। अच्छा दीदी, ये पापा जी और ध्रुव नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ रह गए ये दोनों? वो पापा ध्रुव को आइसक्रीम खिलाने गए हैं। आज दिन भर में पहली बार चैन की सांस ली है। सुबह में मैं इतनी नर्वस थी, क्लासरूम की तरफ मेरे पैर ही नहीं बढ़ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कुणाल ने मुझे वो मैसेज भेजा, उसे पढ़कर मुझे इतना हौसला मिला। शायद इसीलिए कुणाल सुबह आए थे मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, ताकि बातों बातों में मेरी नर्वसनेस चली जाए। कुणाल जैसे हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों मम्मा ने उन्हें इतना। तुम ना मम्मी की बात का कभी बुरा नहीं मानती, लेकिन मैं तो उनसे पूछ कर ही रहा हूँ। एक ही पल में उन्होंने कुणाल को इतना पराया कर दिया, इतना बुरा लगा होगा ना उन्हें। अरे नहीं नहीं दीदी, मम्मी जी ने एवं ही तो नहीं कहा होगा ना। ये बातें हमें समझ में नहीं आती, पर मम्मी जी ने तो हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, जरूर उन्होंने सोच समझ के किया होगा। हाँ ठीक है, लेकिन पता तो करें कि बात क्या है। दीदी पर मम्मी जी को बुरा लग गया तो? अच्छा मम्मा है कहाँ? ईशान के कमरे में। आनंद, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए बिना बताए? क्या हो गया सबको? क्यों जबरदस्ती पकड़ के मेरी शादी करने पे तुले हैं सबके सब? अरे यार कुणाल, तू सबको खुश नहीं देखना चाहता क्या? अरे यार, सबकी चिंता दूर हो जाएगी। यार मेरी हेल्प करने के बजाय तुम भी उन सबकी टीम में शामिल हो गए। सॉरी यार, कोई बात नहीं। वैसे कुणाल, नाराज मत हो यार, जस ना बहुत अच्छी लड़की, एक बार उसे ढंग से मिल ले, तुझे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। तो जिंदगी में एक बार ही होता है। अच्छा, और वो किससे हुआ तुमको?
अरे कुणाल यार, कहाँ खोए हो तुम? हाँ हेलो, ध्यान क्या तुम्हारा? अरे कुछ नहीं यार, ये पेपर्स ठीक कर रहा था। एक्चुअली ये श्रद्धा ने दिए थे फोटोस्टेट करवाने को, उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ मैं तुमसे क्या पूछ रहा था, तो क्या कोई स्पेशल लड़की है तुम्हारी लाइफ में? ये इश्क विश्क की बीमारी ना अब तक तो नहीं लगी। अरे वंडरफुल यार, फिर एक बार जस्ट से मिल ले। ईशान, हे ईशान, अब मैं गाने भी नहीं सुन सकता क्या? नहीं, जब तक मैं बात कर रही हूं तुमसे नहीं सुन सकते। ईशान, ये क्या बचपना है? मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, इसीलिए तो बात करने आई हूं तुमसे। ईशान, सॉरी बेटा, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो। मैंने तुमसे कहा था मौका मिलते ही श्रद्धा दीदी वाली बात करूंगी, खास तौर पे तुम्हारे पापा से। उनकी तो जान बसती है श्रद्धा में। उनकी उस बेटी पर किसी ने ना समझी में ही सही पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। ये कहूं तो कैसे कहूं मैं उन्हें? ईशान, तू जानता है अपने पापा को। ये बात सुनकर या तो वो सबसे बुरी तरह से लड़ बैठेंगे या टूट जाएंगे। फिर तू क्यों चाहता है कि मैं ये बात उनसे कहूं? मम्मी, अगर उन्हें बाहर से पता चलता है तो मुझे लगता है और वो पापा और दीदी दोनों को अपनी ही तरफ से हिंट दे देना चाहिए। दीदी, जरा भी हिंट नहीं लगने दी उन्होंने। इतना पूछने पर भी बात को टाल दी। आज तो पता करके ही रहूंगी। नहीं, मैं उन्हें कहीं से पता ही नहीं लगने दूंगी। कौन बताएगा उन्हें? कामिनी जी? नहीं, क्योंकि मैंने तो कामिनी जी को उसी दिन कह दिया था कि इस बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी उनसे। और रही बात कुणाल की, तो जिस तरह से मैंने कुणाल को जाने के लिए कह दिया, मुझे नहीं लगता कुणाल यहां पर आएगा। ऐसे में श्रद्धा को पता ही नहीं चलेगा। मम्मी से मैं आज हक से पूछूंगी। लेकिन दीदी, ये हमारी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। गलतफहमी उनकी और हंगामा हमारे घर में। और फिर उन्होंने कुछ सच तो कहा ही नहीं है। और किट्टू की सोचो, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तो जरूर किट्टू के मायके वालों से सारे संबंध तोड़ देंगे। फिर किट्टू का क्या हाल होगा? बेटा, ये रिश्ते हैं। रिश्तों का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, हर तरफ से संभालने पड़ते हैं। एक कड़ी टूट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारे पापा जी, तुम्हारी श्रद्धा दीदी, तुम्हारी किट्टू भाभी, सबकी खुशियां कुणाल के। क्या हुआ मम्मा? ईशान, तुम कब आई? क्या बातें कर रहे थे कुणाल को लेकर? मैं बताता हूँ दीदी। बोलो ईशान। नोटिस तो किया होगा ना आपने, मम्मी ने किस तरह कुणाल भैया से रूडली बात करी। उन्हें यहां तक ये कह दिया वो इस घर के नहीं है और ना ही हो सकते हैं। भाभी, बुरा लगा था ना आपको? नहीं तो। मुझे तो लगा था।
और इसी बात पे पापा के सामने मैं मम्मी पे गुस्सा कर गया। और आप जानते हैं मम्मी ने ऐसा क्यों करा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।